बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक नए रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम आपके लिए एक रीव का रिव्यू लेकर आए हैं। तो रीव क्या है पूछते हैं अब्दुल्ला से। जी अब्दुल्ला। सबसे पहले तो रीव स्टैंड्स फॉर रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और आज हम आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं वो है दीपाल की SO5। अब्दुल्ला इसकी प्राइस रेंज बताइए। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के अंदर इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस 10 मिलियन रुपीज़ है, यानी 1 करोड़ रुपए। और इसको आप कितने नंबर देंगे? वैसे तो अगर देखा जाए इस गाड़ी के अंदर बहुत ऑप्शंस है, गाड़ी कंफर्टेबल भी बहुत है, गाड़ी स्टाइलिश भी बहुत है, लेकिन मैं इस गाड़ी के अंदर 1 नंबर काटूंगा स्पेयर व्हील ना होने की वजह से, यानी मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। अब्दुल्ला की बात बिल्कुल ठीक है। ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है। इट लुक्स लाइक जैसे कोई स्पेस SUV है और ब्यूटीफुल भी है, कंफर्टेबल भी है। ऑप्शंस भी बहुत हैं जो कि हम रिव्यू में अब्दुल्ला से ऑप्शंस पूछेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सड़कों के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पेयर व्हील का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सड़कों के लिए स्पेयर व्हील जो है वो नागुज़ीर है, आप कह लें। तो चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ। जी अब्दुल्ला बताइए। रिव्यू मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रीव कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। रीव बेसिकली क्या होती है कि गाड़ी के अंदर इंजन तो होता है, लेकिन वो एक्ट करता है एज अ जनरेटर। ये गाड़ी टोटली इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरीज के ऊपर चलती है, लेकिन जब बैटरीज की रेंज ख़त्म हो जाती है तो इंजन ऑटोमेटिकली बैटरीज को चार्ज करता है और गाड़ी अगेन इलेक्ट्रिक मोटर्स पर चलती है। ये नॉर्मल हाइब्रिड से डिफरेंट होता है क्योंकि इंजन पर गाड़ी नहीं चलती, इंजन ओनली बैटरीज को चार्ज करता है। ओके। इसी वजह से इसके पावर फिगर्स भी बहुत इंप्रेसिव हैं और इस गाड़ी की जो रेंज है वो भी बहुत अच्छी है। अब रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस गाड़ी की शेप अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो आपको ऐसा लगता है फ्रंट से जैसे कोई स्पेसशिप खड़ी हो, और इसका जो मेजर रोल है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे कोई ग्रिल नहीं, फ्रंट बिल्कुल ओपन इसका क्लोज है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये हिस्सा क्लोज है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने अनलॉक किया गाड़ी को, ये ग्रिल्स ओपन होंगी, यहाँ से एयर अंदर जाएगी। जब मैं लॉक कर दूंगा तो ये वापस बंद हो जाएंगी। तो एयर के लिए ये जगह दी हुई है इन्होंने। ये वाला पोर्शन जो है नॉर्मली जहाँ पे ग्रिल मौजूद होती है ये टोटल क्लोज किया हुआ है। अब हम इसकी हेडलाइट पर आ जाते हैं। ऊपर आप देखें तो ये इस गाड़ी का DRL है जो कि यहाँ तक है। फिर उसके बाद ये भी DRL है, लेकिन यहाँ एज इंडिकेटर भी एक्ट करता है। फिर नीचे आप देखें तो यहाँ पर इस गाड़ी की बम्पर के अंदर हेडलाइट माउंटेड है। उसके साथ आप ये देखें तो ये पियानो ब्लैक जो एक्सेंट्स हैं वो आते हैं। फिर उसके साथ ये नीचे भी कंटिन्यू करते हैं। फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, और अगर हम नीचे आ जाएं तो ये पोर्शन जो है ये ABS प्लास्टिक के अंदर दिया हुआ है, और इसके साथ एक सिल्वर लाइनिंग भी चल रही है। सेंटर में आपको दीपाल का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पर एक फ्रंट कैमरा भी है। इधर आप टो हुक अटैच कर सकते हैं। फिर हम इसके बोनट पर आ जाते हैं। बोनट के ऊपर आप देखें तो सेंटर में 2 कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं, और अगर हम साइड पर आ जाएं तो साइड पर भी एक काफ़ी इन्होंने डीप कैरेक्टर लाइन दी हुई है दोनों साइड्स के ऊपर, जो कि आप देखें तो यहाँ से फेंडर में चली जाती है। वाइपर जो है इसके वो रेन सेंसिंग है, और इसके अंदर जो वो स्क्रीन वॉशर्स हैं वो भी इंटीग्रेटेड हैं। साथ ही ऊपर आपको एडास का यूनिट मिल जाता है। साइड प्रोफाइल पर आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल पर इस गाड़ी के अंदर 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत हैं। बाज़ गाड़ियों में आप देखते होंगे कि आजकल जो व्हील कैप्स आते हैं और इसकी वैसी सी ही लुक है, लेकिन ये इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स हैं। और इस गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड गुडईयर का टायर आता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। उसी के ऊपर फेंडर फ्लेयर्स दिए गए हैं ABS प्लास्टिक के, जो कि टायर की शेप में, और उसके ऊपर एक कैरेक्टर लाइन भी आपको मिल जाती है। इस गाड़ी का साइड मिरर है जो कि पियानो ब्लैक कलर के अंदर आ जाता है। ये जो है स्टैंडर्ड, आप जिस मर्जी कलर की गाड़ी लें उसके अंदर ये पियानो ब्लैक आएगा। फिर इसके अंदर यहाँ पर LED टर्न सिग्नल भी दिया हुआ है, और ये 360 डिग्री कैमराज है इसके यहाँ पे। कैरेक्टर लाइंस को बात कर लें तो यहाँ पे एक फेंडर से स्टार्ट होती है ऊपर, और ऑल द वे जाती है रेयर डोर तक। जो रेयर फेंडर है उसमें वो कर्व हो जाती है, उसमें लाइन नहीं रहती। नीचे आप देखें तो ये एक नीचे भी काफ़ी डीप कैरेक्टर लाइन दी हुई है, और नीचे वाले इस पोर्शन में भी ABS प्लास्टिक मिल जाता है। आजकल आप देखें तो जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, क्रॉसओवर SUVs रीव्स आ रही हैं, उनके अंदर बहुत गाड़ियों के अंदर ABS प्लास्टिक है। फिर अगर आप डोर हैंडल्स देखें तो ये इस गाड़ी के इंटीग्रेटेड है, तो आप ओपन करना चाहते हैं। वैसे तो ये अभी लॉक है गाड़ी, मैं इसको अनलॉक करूं तो फिर ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं, और ये थोड़ी देर बाद इंटीग्रेट हो जाते हैं, ताकि गाड़ी अनलॉक भी रहे तब भी इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो फिर आपने इसको अंदर ऐसे प्रेस करके फिर खोल लेना। अच्छा, ये अंदर चले जाते हैं? अंदर चले जाएंगे। अंदर चले जाएंगे। ये इस गाड़ी की चार्जिंग पोर्ट्स हैं। यहाँ पे DC और AC
प्योर इलेक्ट्रिक रेंज की बात करें तो वो राउंड अबाउट 170 किलोमीटर है इस गाड़ी की। रेयर एंड पर आ जाते हैं। रेयर एंड की अगर हम बात करें तो रेयर एंड भी इस गाड़ी का इटसेल्फ बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से ये रॉकेट स्टाइल, इसके अंदर आपको एक एलईडी लाइट मिल जाती है जो कि हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है। एक आपको स्पॉइलर मिल जाता है जो कि ऊपर से बॉडी कलर के अंदर है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ये इसका पियानो ब्लैक के अंदर है। यहाँ पर आपको इसका रेयर स्क्रीन वॉशर मिल जाता है, रेयर वाइपर है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद दीपाल का आप मोनोग्राम देखें तो दीपाल की इस वक्त पाकिस्तान में CKD तो यही गाड़ी है, लेकिन जो 2 LO7 और SO7 CBU आ रही हैं उनके अंदर भी इसी तरह इस ग्लास के पीछे माउंटेड है और इसके अंदर लाइट भी जलती है। उसके साथ ही आपको ये LED लाइट्स हैं जो कि यहाँ तक आती हैं और इसके अंदर यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट्स और इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं और ये टोटल लावा LEDs हैं और ये बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर आपको दीपाल की बैजिंग मिल जाती है और राइट साइड पर SO5 की बैजिंग मिल जाती है। नीचे आप देखें तो ये भी ABS प्लास्टिक के अंदर बम्पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ये रिफ्लेक्टर्स हैं और उसके बाद ये वाला जो पीस है ये स्पेस ग्रे कलर के अंदर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर भी आपको एक रिवर्स लाइट मिल जाती है। अब हम इसके बूट को ओपन करते हैं। इधर आपको रेयर कैमरा भी मिल जाता है। बूट इस गाड़ी के अंदर ऑटो है और आप स्क्रीन से इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि ये मैक्स ओपन हो या कितनी ओपन हो। उसके साथ ही अगर आप मैनुअल ओपन करना चाहते हैं तो ये प्लास्टिक का पीस है, आप इसको ओपन करके और इसको अंदर से मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है। बूट सेपरेटर भी इस गाड़ी के अंदर आता है, फ़िलहाल रिमूव्ड है। इधर आप देखें तो यहाँ पर इस गाड़ी की तमाम जो नेसेसरी टूल किट है, जो पंक्चर रिपेयर किट है और पाना वगैरह जैक, वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। साइड्स पे भी आपको स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती हैं दोनों साइड्स के ऊपर और इधर हुक्स भी हैं। शॉक्स जो हैं इस गाड़ी के वो काफ़ी हैवी ड्यूटी दिए गए हैं। अब इसको बंद कर देते हैं, इधर से आपने इसको क्लोज करते हैं। ये बूट इस गाड़ी का बंद हो गया। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर डोर्स को ओपन कर लेते हैं। आप इसका रेयर डोर देखें, ये फ्रेमलेस है और इसकी ये विंडो है जो कि काफ़ी स्टाइलिश है और ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। डोर की अगर हम बात करें तो ये ऊपर से ब्लैक लेदर के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे सिल्वर की लाइनिंग चल रही है और यहाँ पर आपको ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। इसका भी जो कवर है वो सिल्वर कलर के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर ऑरेंज लेदर मिल जाता है जिसके अंदर स्टिचिंग चल रही है, फिर एक लाइन आ जाती है और फिर स्टिचिंग आ जाती है, इसी पैटर्न में आ रहा है। फिर एक अलग पीस है लेदर का, वो यहाँ पे ऑरेंज लेदर के अंदर दिया हुआ है और इधर ही आपको ग्रैब करने के लिए भी इसको जगह दी हुई है। फिर इस गाड़ी के अंदर एक बड़ी डिफरेंट चीज़ ये है कि इसके जो डोर ओपनिंग के लिए हैंडल्स दिए हुए यहाँ पे, यहाँ से जब आप अंदर बैठेंगे आपने इधर से इसको पुल करना और डोर आपका ओपन होगा। ये ऑल 4 डोर्स में यही सिस्टम है। और एक और चीज़ जो कि काफ़ी चाइनीज़ गाड़ियों के अंदर अब आ रही है कि उनके विंडोज़ को नीचे करने के लिए आपको इस टाइप के स्विचेस मिल रहे हैं। आप आगे करेंगे तो ये नीचे हो गई और आप पीछे करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक डोर पॉकेट भी मिल जाती है और नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है। फिर अगर आप इसकी स्पेस को इन्हेंस करना चाहते हैं तो ये जो इसकी रेयर सीट्स हैं 60-40 स्प्लिट के साथ आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। रेयर सीट्स पे एंट्री और एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम। और लेग रूम और नी रूम की बात करें तो वो तो इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा है। हेड रूम इस गाड़ी के अंदर ओके है और अंडर थाई सपोर्ट भी इस गाड़ी का ठीक है। सीट्स की अगर हम बात करें तो इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और इसका जो लेदर है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है। आपकी जो बैक है उसके अंदर यहाँ पर बहुत अच्छी कुशनिंग की गई है। और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें तो ये रेयर क्वार्टर ग्लास भी दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर आपको एक हैंडल मिल जाता है और हैंडल के बिल्कुल पीछे वाइट कलर की एक LED लाइट भी है। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसका साइज़ जो है वो काफ़ी ह्यूज है और इसके अंदर 2 कप होल्डर्स भी आ जाते हैं। सेंटर में अगर हम आ जाएं तो सेंटर के अंदर आप देखें जो सेंटर वाला बंदा है वो भी काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकता है। उसके साथ ही इसके अंदर आपको जो लेग रूम है वो बहुत अच्छा है। नॉर्मली गाड़ियों के अंदर क्या होता है, उनका कंसोल यहाँ तक आया होता है जिसकी वजह से आप अपनी जो पैर हैं वो इधर नहीं रख सकते, आपको इस तरह करके बैठना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी ये चीज़ है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और रेयर पैसेंजर्स के लिए ये एक बड़ा सा सिंगल AC वेंट है। वैसे मेरे ख्याल से इसको डबल होना चाहिए था कि अगर 2 बंदे हों तो फिर बैठ जाता। अब हम फ्रंट सीट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डोर पे आप देख लें तो ऊपर रेयर डोर की तरह ही सिमिलर आपको ब्लैक लेदर मिल जाता है। एक चीज़ जो डिफरेंट है कि यहाँ पर जो सिल्वर लाइन है उसके अंदर आपको एक एम्बियंट लाइट भी मिल जाती है। उसके साथ ऊपर आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं और फ्रंट डोर में भी उसी तरह आपको ये डोर ओपनिंग के लिए हैंडल दिया और ये ग्रैब करने के लिए जगह, और यहाँ पर भी आपको लेदर में स्टिचिंग मिल जाती है। ये टोटल डोर जो है यहाँ तक कि ये लेदर के अंदर दिया, नीचे हार्ड प्लास्टिक आ जाता है।
यहाँ पर आपको स्पीकर्स भी मिल जाते हैं और ये इसकी डोर पॉकेट है। अब हम ड्राइविंग साइड की तरफ चलते हैं। अभी इस वक्त आप देखें तो स्क्रीन की वजह से आपको लग रहा होगा कि गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं है। आप देखें स्टीयरिंग इसका बिल्कुल हार्ड हुआ हुआ है। जब मैं ब्रेक दबाऊंगा, अब ये रेडी लिखा हुआ है, फिर इसका मतलब है कि ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसके लिए कोई अब्दुल्ला स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं है इस स्टार्ट गाड़ी स्टॉप में? का बटन नहीं है। आप जैसी गाड़ी को अनलॉक करेंगे उस वक्त इसके एसी चल पड़ेगा, और जब आप गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो आपने ब्रेक को एक दफ़ा फर्मली प्रेस करना है। और अगर मैं नहीं चाहता कि एसी चले तो एसी नहीं चलेगा, अगर मैं ऑफ करके जाऊंगा तो नहीं सेटिंग्स स्टार्ट? आप ऑफ कर दें उधर से। ओके, लेकिन इसमें कोई पावर का बटन नहीं है? पावर का बटन नहीं। आप देखें इस गाड़ी के अंदर कोई फिजिकल बटन है ही नहीं, सिवाय इसके कि यहाँ पे आपको हैजर्ड्स की लाइट मिल जाती है। वैसे व्यूअर्स, मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे हैजर्ड का बटन नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से मुझे फिर अब्दुल्ला ने बताया कि हैजर्ड का बटन यहाँ पे है। जी। अब हम इसके स्टीयरिंग पर आ जाते हैं। स्टीयरिंग इस गाड़ी का मल्टीमीडिया है, जिसके ऊपर आपको अडेप्टिव क्रूज की सेटिंग मिल जाती है और मेमोरीज की सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं और ये वॉइस कमांड है। स्टीयरिंग आप देखें तो ये जो बाउंड्री है इसकी, ये ब्लैक लेदर के अंदर है और इसके अंदर आपको ऑरेंज कलर का लेदर मिल जाता है। जो ये वाला पोर्शन है ये हार्ड प्लास्टिक में दिया हुआ है, और जो हॉर्न वाला कवर है इसका, ये भी लेदर में है और इसके अंदर स्टिचिंग चल रही है। उसके साथ ही इसका हॉर्न की आवाज़ भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको एक ऑरेंज हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है और ये सिल्वर सेंटर के अंदर इसमें दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे स्टिचिंग देखें तो ये ऑरेंज में। उसके साथ अब हम इसकी सेंटर स्क्रीन पे आ जाते हैं। जिसकी स्क्रीन है उसका भी बहुत बड़ा साइज़ है, और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपने इसको किस साइड पे करना है। सेंटर में रखना है, ड्राइविंग साइड पे इस तरफ टिल्ट हो जाएगी, लेफ़्ट पे आपने करना है तो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगी। यहाँ पे आप इसके शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे ये म्यूज़िक लिसनिंग वगैरह के भी हैं, और एनर्जी मैनेजमेंट की इधर से आप एडिट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप जाना चाहते हैं यूज़र सेटिंग्स के अंदर, तो आपने यहाँ से जाना है, जो ड्राइविंग इसका सेंटर है। यहाँ पे आप सबसे पहले ड्राइव पर आ जाएं तो ये आपको इसके मोड्स बता रही है कि गाड़ी किस वक्त इस वक्त कौन से मोड पे चल रही है, और इसके जो पावर मोड है वो यानी कि ईवी है या फ्यूल है, किस पे वो चल रही है। उसके साथ ही क्रूज़ पायलट आ गया, अडेप्टिव क्रूज़ और स्मार्ट क्रूज़। सेफ्टी असिस्टेंस पे ये आपके जो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है उसकी भी आ जाती हैं कि आप उसके लेवल सेट कर सकते हैं। पार्क असिस्ट पे रिमोट स्ट्रेट इन एंड आउट का मतलब ये है कि अगर कोई पैक जगह है जहाँ पे आप गाड़ी लगा के डोर ओपन नहीं कर सकते, तो इसके अंदर ये आप ऑन करके और गाड़ी को आप रिमोट से पीछे कर सकते हैं और रिमोट से आगे कर सकते हैं। फिर हम व्हीकल सेटिंग्स में आ जाते हैं तो ये ऑटो लॉक एंड ऑटो अनलॉक, रियर सीट बेल्ट अलर्ट, इस टाइप की ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। लाइट्स पर आ जाएँ तो ये इसकी हेडलाइट्स की सेटिंग्स आ गई तमाम, आप ऑटो पे रखना चाहते हैं, और इसकी ब्राइटनेस लेवल्स वगैरह। उसके साथ ही आप एम्बियंट लाइट सेट कर सकते हैं, और ये मैनुअली भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जैसे अब मैंने ग्रीन कलर की कर दी, वाइट में हो गई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और येलो, इस टाइप से आप सेट कर सकते हैं, और इनकी ब्राइटनेस को भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके साथ ही ये ब्रीथ में आ जाती हैं कि ये बंद हो के फिर थोड़ी ब्लिंक सी होती है, आप इस तरफ देखें ना मेन लाइट्स को। फिर हम एनर्जी मोड पे आ जाएं तो ये गाड़ी की तमाम आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि फ्यूल एवरेज कितनी दे रही है, कितने किलोमीटर्स चली है, क्या इसका ट्रिप वाला सिस्टम है सारा। उसके साथ ही आपको TPMS मिल जाता है, जिसके साथ ही आपको इसकी फ्यूल रेंज और EV रेंज भी मिल जाती है, और यहाँ पर टोटल व्हीकल की जो माइलेज है वो लिखी हुई है। साउंड पर आ जाएँ तो ये आपके वॉल्यूम्स की तमाम सेटिंग्स आ गई। डिस्प्ले में आ जाए तो ये हेड्स अप डिस्प्ले की ऑप्शन आ गई, इस पर्टिकुलर डिस्प्ले की ब्राइटनेस आ गई, और ये आप स्नो मोड में जो इसका हेड्स अप डिस्प्ले है उसका कलर कुछ और हो जाता है, तो ये वो भी ऑप्शन इसके अंदर इन्होंने दी हुई है। यहाँ पे तमाम कनेक्टिविटी आ जाती है ब्लूटूथ की, ये वॉइस कमांड है इसकी। सेफ्टी और मेंटेनेंस में आ जाए तो यहाँ पर तमाम इसके जो सेफ्टी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गई, उसकी सेटिंग्स हैं कि ऑटो आप रखें या ना रखें। टू अवे मोड की जब आप गाड़ी को टो कर रहे हैं, वाइपर मेंटेनेंस मोड, इंजन ऑपरेटिंग मोड, तो ये इसके अंदर तमाम मोड्स मिल जाते हैं आपको। बाकी ये इस गाड़ी की स्क्रीन की अपनी सेटिंग्स आ जाती हैं सिस्टम के अंदर। ये इसकी स्क्रीन का ओवरव्यू था, और इसके एसी की सेटिंग जो है, अगर आप इसको वैसे ही ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आपने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऑफ हो जाएगा, और लॉन्ग प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा। और अगर आप फर्दर सेटिंग्स करना चाहते हैं तो आपने क्लिक करना है। इस गाड़ी की जो फ्रंट 2 सीट्स हैं वो हीटेड भी हैं और साथ ही वेंटिलेटेड भी हैं, जो कि कंफर्टेबल सीट्स पे आप आ जाएँ तो यहाँ से हीट के इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स भी किए हुए हैं सेट, और यहाँ पे हीट के भी उसी तरह लेवल्स दिए हुए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आ जाएँ तो ये आपको AC मैक्स और सारा एग्जॉस्ट वगैरह की सेटिंग्स, डिफॉगर मिल जाता है।
इसकी जो फ्रंट दो सीट्स हैं वो हैं भी इलेक्ट्रिक। ड्राइवर साइड सीट के अंदर आपको लंबर सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जो इस गाड़ी की पैसेंजर सीट है ना, उसके अंदर एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है। इसकी जो पैसेंजर सीट है ना, उसका ये वाली सपोर्ट ओपन हो जाती है। इसको आप ऊपर करें ना, ये देखें, ये आप कोई लॉन्ग ड्राइव के अंदर जा रहे हैं, आप इसको लेट के जाएं तो ये इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। तो उसके साथ ही यहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। इधर आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जर मिल जाता है, जिसके यहाँ पर वेंट भी दिया हुआ ताकि हीट ना हो। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसके आसपास दीपाल और सिल्वर की लाइनिंग चल रही है। अगर आप ये पोर्शन देखें तो ये सिल्वर का बॉर्डर है और दीपाल इसमें एम्बोस है। ये पोर्शन आप देखें, ये ब्लैक वुड है और इसका जो टेक्सचर है वो भी ये नहीं है कि आपको कहीं से फील नहीं होता कि ये आर्टिफिशियल वुड है, ये आपको रियल वुड की तरह फील होता है। कंसोल पर आ जाएं तो इसके अंदर आपको पहले एक ट्रे मिल जाती है और इसके नीचे काफ़ी डीप स्पेस है और ये यहाँ तक आती है। फिर इसके अंदर कूल बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो इधर भी ऑरेंज लेदर चल रहा है, जिसके अंदर स्टिचिंग चल रही है डायमंड स्टाइल में, और इधर दीपाल एम्बोस हुआ हुआ है। अगर आप इसकी स्क्रीन के पीछे देखें तो ये इस गाड़ी का सब कुछ ही स्क्रीन के अंदर है, और इसको ठंडा रखने के लिए पीछे भी यहाँ पे वेंट दिया हुआ है। गर्मियों के अंदर ये स्क्रीन जो है ये बहुत गर्म हो जाती हैं। ऊपर डायरेक्ट अपना धूप भी पड़ रही थी ना, धूप भी पीछे से पड़ रही है। इनका मेन मैकेनिज्म तो होता ही पीछे है, और स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर तो सब कुछ ही स्क्रीन के अंदर है, तो काफ़ी हैवीली ऑपरेटेड होती है। ऊपर आपको ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है, और यहाँ पर इधर आपको माइक्स भी मिल जाते हैं। हैज़र्ड्स का बटन इधर है, और जो इसकी लाइट्स हैं ये टच में। सनशेड्स की बात कर लें तो इनके अंदर वैनिटी मिरर और इंटीग्रेटेड लाइट भी। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये इसका मिरर है, उसी के साथ ही आपको लाइट मिल जाती है। आप यहाँ से उंगली फेर के देखें तो आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा कि कब लाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लाइट और जो मिरर की डिवीजन है उसका पता नहीं डिवीजन का आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगता। ऊपर से आप इसका डैशबोर्ड देखें तो ये सॉफ्ट प्लास्टिक टाइप मटेरियल के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे इसका हेड्स अप डिस्प्ले टोटल दिया हुआ है, और यहाँ से हार्ड हार्ड प्लास्टिक, यहाँ से पीछे से हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया हुआ है। ऊपर आप इसकी देखें तो ये स्काईलाइट जो इसकी रूफ है वो दी हुई है। ये ओपन क्लोज नहीं हो सकती, इसके अंदर सिर्फ आप इसका जो शटर है उसको शेड को ओपन क्लोज कर सकते हैं, और इसको ओपन क्लोज करने के लिए कोई बटन नहीं दिया हुआ। उसका सिस्टम स्क्रीन में है कि आपने यहाँ से आना ऊपर और इसको प्रेस करके फिर आपने यहाँ से एक तो इस तरह दबाना, या फिर आप इसको यहाँ से भी बटन से भी कर सकते हैं। और इस गाड़ी की जो तमाम ऑप्शंस हैं इस टाइप की हो गई, जैसे टेल गेट ओपन करना है वो भी आप स्क्रीन से कर सकते हैं। आउटडोर तो है ही, लेकिन स्क्रीन से होगा अगर अंदर से आप करना चाहते हैं तो। ऊपर आपको इसकी रेंजेस भी मिल जाती हैं, जो फ्यूल की और जो बैटरी की है। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स आते हैं, एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग में, एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में, 2 इन सीट्स के अंदर दिए हुए, एक इस पिलर में दिया हुआ सेंटर वाले में, और एक इस पिलर में दिया हुआ। टोटल 6 एयर बैग्स आते हैं। वैसे तो इस गाड़ी के अंदर बहुत सी स्टोरेज स्पेसेस है, यहाँ पर भी हैं, कप होल्डर्स भी हैं, और नीचे बहुत बड़ी जगह है, आप इसके अंदर काफ़ी सामान रख सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी के अंदर कोई टिपिकल ग्लव बॉक्स नहीं दिया हुआ है जो कि यहाँ पे आता है। और नीचे आपको यहाँ पे USB-C पोर्ट भी मिल जाती है चार्जिंग के लिए। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। अब हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ड्राइव की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की जो ड्राइव है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी स्मूथ राइड है इसकी। उसके अलावा ये गाड़ी साइलेंट है रीव होने की वजह से, लेकिन इसकी जो साउंड प्रूफिंग है वो बहुत अच्छी है। बाहर का जो शोर है वो अंदर फील नहीं होता आपको। और अदरवाइज़ जो इसकी डैशबोर्ड है, जो सिटिंग है वो भी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी की इंटीरियर फील ओवरऑल बहुत अच्छी है। तकरीबन आप देखें कि ज़्यादातर जगहों पे आपको यहाँ पे लेदर मिल जाता है। हार्ड प्लास्टिक का इस गाड़ी में काफ़ी कम यूज़ है, वो आपको हर जगह से सॉफ्ट और वो काफ़ी अच्छी फील आती है। और अगर इस गाड़ी की रेंज की बात करें जो फ्यूल और इलेक्ट्रिक कंबाइंड है वो 1000 किलोमीटर्स क्लेम है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें तो वो 850 से 900 किलोमीटर्स के अबाउट है, जिसमें आप हर तरह की आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। बाकी आप बताएं गाड़ी के बारे में। गाड़ी मुझे तो बहुत पसंद है। ये गाड़ी ये बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल बहुत है। लेकिन मुझे जो है तो सिर्फ एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा नज़र आया इस गाड़ी के अंदर, वो ये इसकी कंट्रोल स्क्रीन के अंदर है। हमारे जैसे बंदे को, ओल्ड स्कूल बंदे को तो बड़ा टाइम लग जाएगा स्क्रीन के अंदर इस चीज़ को ढूंढने का, हम तो बटनों वाले बंदे हैं। लेकिन अदरवाइज़ इस गाड़ी को देखा जाए तो
मैं इसकी ख़ास तौर पे इसकी जो साउंड प्रूफिंग है उस पे बड़ा इम्प्रेस हूँ कि बाहर से आपको किसी चीज़ की कोई किसी किस्म की कोई नॉइज़ कोई शोर नहीं आता है उसका। और अंदर अगर आप देखें, अंदर इसका जो ये अपना ऑरेंज जो इन्होंने कॉम्बिनेशन दे दिया ना जी, ऑरेंज और ब्लैक का, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। और दूसरा इनका जो ये लेदर है, लेदर भी बड़ा इनका इम्प्रेसिव है। गाड़ी कंफर्टेबल बहुत है। फिर अपना जिस तरीके से रीव आपने बताया कि जी रेंज एक्सटेंडर है, तो उस हवाले से भी गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से। एक स्क्रीन हमारे लिए प्रॉब्लम है, और पाकिस्तानी सड़कों के हिसाब से इसके अंदर जो स्पेयर व्हील होना। स्पेयर व्हील नहीं है वो है। अदरवाइज गाड़ी के अंदर कमी कोई नहीं है। गाड़ी कंफर्टेबल, भला की कंफर्टेबल, बहुत मजेदार गाड़ी है। आपको बड़ी लग्जरी फील आती है इस गाड़ी को चलाते हुए। और अंदर का माहौल जो है ना, वो भी बड़ा कमाल है जी। बाकी तो आपको पता ही, ये गाड़ियाँ आप चलेंगी 2 साल 3 साल गुजरेंगे तो फिर उसके बाद पता चलेगा इनकी मोटर्स का, इनकी आप भी कह लें कि जो मेंटेनेंस है उन चीज़ों का, कि जी कैसे चीज़ें सामने आती हैं। अब हम आपको इसका पिकअप चेक करवाते हैं। Viewers, are you ready for the pickup? Ready? 1, 2, 3, go. पिकअप इज़ ग्रेट, और उसके साथ ही जो इमरजेंसी ब्रेक्स हैं वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव इसकी लगी हैं। एबीएस कई बार अप्लाई हुआ है, एबीएस ने भी अपना पूरा काम किया। और इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ बड़ी स्पेशल है, जैसे अभी इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हुई है तो इसका जो डैश का यूनिट है ये एट अ टाइम ये डैश कैम का भी काम कर सकता है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब आप इमरजेंसी ब्रेकिंग इस तरह अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे ये डैश कैम जो है इसका ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता है जो इमरजेंसी के वो सिचुएशन होती है, और जैसी गाड़ी रुक जाएगी तो ये रिकॉर्डिंग भी बंद कर देगा। तो ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। कल का कोई खुदा न खास्ता ऊपर नीचे कोई चीज़ होती है तो ये आपके पास रिकॉर्डिंग होती है इसकी। अच्छा, मैंने जो अब्दुल्ला भी जैसे इसका पिकअप इसको दिया, तो पिकअप के अंदर जो जैसे इसने रिस्पॉन्ड किया है और फिर जैसे इसने ब्रेकिंग लगाई है गाड़ी, यानी कि जब मैंने पिक दिया तो गाड़ी ने व्यू मुंह उठाया, और जब मैंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी इस तरीके से आगे से बैठी है गाड़ी, यानी कि बड़ी सॉफ्ट है इसकी सस्पेंशन ना। सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। एक अपना एसयूवी की इतनी सॉफ्ट सस्पेंशन और लग्जरी सस्पेंशन, वाकई गाड़ी बड़ी मज़े की है। मैं तो अपना इस गाड़ी को समझूंगा कि इस वक्त जो कंपेटिटर्स को अगर देखा जाए, जो इसके दूसरे कंपेटिटर इस वक्त चल रहे हैं, जैसे हमने रिव्यू जैको J7 का भी बनाया था। जैको J7 के पास इस पर ये अपना एज है कि उसके अंदर स्पेयर व्हील आता है, इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं है। अदरवाइज ड्राइव वाइज मुझे तो ये उससे बेहतर लगी है। और जैको J7 हाइट में भी ऊंची है इससे। हाँ, थोड़ी सी हाइट में इसमें जो उसकी जो रोड क्लियरेंस है ना, वो कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर हम देखें तो कम है। अदरवाइज कंफर्टेबिलिटी के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर देखा जाए तो जैको J7 से ही ऊपर है जी। लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। बोनट को ओपन कर लेते हैं। इसके बोनट पे 2 शॉक्स हैं और ये इस गाड़ी की काफ़ी हैवी ड्यूटी हिंजेस हैं। बोनट में जाती ज़मानिच नमदा भी है। और ओहो, इंजन किधर गया। इस गाड़ी का जो इंजन है वो इस कवर के नीचे आता है। इंजन की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 1500 सीसी टर्बो चार्ज इंजन आता है पेयर्ड विद इलेक्ट्रिक मोटर, जिनकी कंबाइंड आउटपुट जो है वो 240 हॉर्स पावर एंड 304 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। आज हमने आपको दीपाल SO5 का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।